नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। स्वागत है आपके पसंदीदा ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो रोमांचक भी है और ज्ञानवर्धक भी। मैं हूं मिस्टर बिलाल और मैं आज आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर हूं। और आज हम जानेंगे उन जहाजों के बारे में जो सदियों से मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहे हैं, जो समंदर में तैरते हैं, विशालकाय लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जहाज कैसे बनते हैं? ये विशाल जहाज पानी पर कैसे तैरते हैं, जबकि लोहे से बने होने के कारण इनका डूब जाना चाहिए? और इतने भारी होने के बावजूद, जिनमें हजारों टन माल लदा होता है, डूबते क्यों नहीं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? ये सब विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है। जहाजों के डिजाइन में कई वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जहाज सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये तो जीवन रेखा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और खोज की भावना का प्रतीक है। ये हमें नई दुनियाओं तक ले जाते हैं, नए विचारों को जन्म देते हैं। कार्गो शिप, जो दुनिया भर में सामान पहुंचाते हैं। नेवल शिप, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। क्रूज शिप, जो हमें शानदार यात्राओं पर ले जाते हैं। ऑयल टैंकर, जो ऊर्जा के स्रोत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। हर एक की अपनी खासियत है, हर एक का अपना महत्व है। आज हम जानेंगे कि इन जहाजों को कौन सी चीजें खास बनाती हैं, इन जहाजों के सबसे जरूरी हिस्सों के बारे में, जो इनके निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इन्हें समंदर में टिकाए रखते हैं, तूफानों का सामना करने की शक्ति देते हैं। तो चलिए बिना देर किए 6 मिनट में करते हैं एक रोमांचक सफर, एक ऐसी यात्रा जो आपको जहाजों की दुनिया में ले जाएगी। जहाज के मुख्य भागों की दुनिया में तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंकर की, जो किसी भी जहाज का एक अहम हिस्सा होता है। यह है वो भारी लंगर जो देखने में जितना साधारण लगता है उतना ही जरूरी भी है। इसका मुख्य काम है जहाज को एक जगह पर रोकना, उसे अपनी जगह से हिलने से बचाना। एंकर आमतौर पर कास्ट स्टील से बनाया जाता है, जो इसे मजबूती देता है, या फिर इसे हाई स्ट्रेंथ स्टील से भी बनाया जा सकता है ताकि ये और भी ज्यादा टिकाऊ रहे। और क्या आप जानते हैं इसका वजन कई टन तक हो सकता है? ये वाकई में बहुत भारी होता है। अब बात करते हैं कि जब जहाज को रोकना होता है तो क्या होता है। तो एंकर को एक मजबूत चेन के साथ जोड़ा जाता है। फिर इस एंकर को धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है, एक नियंत्रित तरीके से, और ये समंदर की तलहटी में गड़ जाता है, जहां ये जहाज को स्थिर रखने में मदद करता है। इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि ये आसानी से तलहटी में धंस जाए, कि ये मिट्टी या चट्टानों में अच्छी तरह से फंस जाए और अपनी पकड़ बनाए रखे। इस तरह ये फंसकर जहाज को स्थिर रख सके, उसे सुरक्षित रख सके। चाहे लहरें कितनी भी तेज हों या मौसम कितना भी खराब हो, ये अपनी जगह पर टिका रहता है। तो अगली बार जब आप किसी जहाज को देखें या उसके बारे में सोचें और किसी जहाज का एंकर देखें, तो इसके महत्व को जरूर समझें। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये छोटा सा हिस्सा जहाज के लिए कितना जरूरी है। ये जहाज की सुरक्षा की सबसे पहली लाइन है, जो उसे हर खतरे से बचाने के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं एक ऐसे भाग की जो दिखता नहीं पर है बेहद जरूरी, जहाज की रीढ़ यानी कील की, जो किसी भी जलयान का एक अभिन्न अंग है, जो जहाज के सबसे नीचे गहराई में स्थित होती है, बीचों बीच लंबाई में फैली होती है। यह एक केंद्रीय संरचना है जो पोत के निर्माण की आधारशिला रखती है। कील जहाज को स्थिरता देती है, उसे पानी में सीधा रखने में मदद करती है। लहरों और हवाओं के बीच जब समुद्र अशांत होता है, उसे सीधा रखती है, सुनिश्चित करती है कि वह पलटे नहीं, और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे रखती है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है। ये पानी के अंदर हल के नीचे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक पंख की तरह काम करती है, जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे जहाज साइड में बहने के बजाय हवा या धारा के कारण होने वाले भटकाव को कम करती है, सीधा चलता है, अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता है। कील आमतौर पर स्टील से बनती है, क्योंकि इसमें मजबूती और टिकाऊपन जरूरी है, और पूरे जहाज का ढांचा, उसकी सारी संरचनात्मक अखंडता इसी पर खड़ा होता है। यह वजन को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। सच में कील जहाज की आत्मा है, एक मूक नायक जो पर्दे के पीछे से काम करता है। बिना इसके जहाज कभी भी टिक नहीं सकता। यह समुद्र में उसकी स्थिरता और सुरक्षा का आधार है।
अब बढ़ते हैं जहाज के सबसे अगले हिस्से की ओर, बो। यही हिस्सा सबसे पहले लहरों से टकराता है। बो की डिजाइन जहाज की गति, स्थिरता और ईंधन दक्षता तय करती है। नुकीला बो लहरों को चीरता है, जबकि बल्बस बो पानी के प्रवाह को बेहतर बनाता है। बो को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि ये ऊंची लहरों, दबाव और टक्कर को झेल सके। इसकी बनावट ऐसी होती है कि लहरें डेक पर न आएं और जहाज सुरक्षित रहे। बो सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और नई खोज की इंसानी भावना का प्रतीक है। जहाज का दिमाग है, उसका ब्रिज, यहीं से कप्तान और अफसर जहाज को कंट्रोल करते हैं। ब्रिज में रडार, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट, सोनार, स्टीयरिंग व्हील और कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। अनुभवी क्रू यहां 24 घंटे निगरानी रखते हैं, मौसम, रूट और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ब्रिज ऊंचाई पर होता है ताकि चारों ओर का दृश्य साफ दिखे और नेविगेशन सुरक्षित रहे। यहीं से लिए गए फैसले पूरे जहाज और उसके सैकड़ों लोगों की सुरक्षा तय करते हैं। अब बात करते हैं प्रोपेलर की, वही हिस्सा जो जहाज को पानी में आगे बढ़ाता है। प्रोपेलर के ब्लेड्स इंजन की शक्ति से घूमते हैं और पानी को पीछे धकेलते हैं, जिससे जहाज आगे बढ़ता है। ये आमतौर पर मजबूत, जंगरोधी धातुओं से बनते हैं और इनका आकार जहाज की जरूरत के हिसाब से तय होता है। बड़े जहाजों में कई प्रोपेलर हो सकते हैं और इनकी डिजाइनिंग में हाइड्रोडायनामिक्स का खास ध्यान रखा जाता है। प्रोपेलर की ताकत ही है जो लाखों टन वजनी जहाजों को मीलों दूर ले जाती है। अब बात करते हैं डेक क्रेन्स की। ये वही शक्तिशाली मशीनें हैं जो भारी सामान को जहाज पर लोड और अनलोड करती हैं। डेक क्रेन्स खासतौर पर कार्गो और कंटेनर शिप्स के लिए बेहद जरूरी हैं, खासकर जहां किनारे पर क्रेनें उपलब्ध नहीं होती। ये बिजली या हाइड्रोलिक पावर से चलती है और कुशल ऑपरेटर इन्हें सटीकता से नियंत्रित करते हैं। इनकी मदद से जहाज कहीं भी कभी भी सामान लोड या अनलोड कर सकता है, जिससे समय और खर्च दोनों बचते हैं। डेक क्रेन्स आधुनिक शिपिंग और वैश्विक व्यापार की रीढ़ हैं। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर जहाज के मुख्य हिस्सों की दुनिया में, एंकर से लेकर डेक क्रेन्स तक। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हिस्से मिलकर जहाज को समंदर में टिकाए रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल कमेंट में लिखें। सीखते रहिए, खोजते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।